बात करेंगे रायपुर की, जहां एक और मासूम लापरवाही का शिकार हो गया। दरअसल रामनगर इलाके में गुलमोहर पार्क के पास बने BSUP कॉलोनी में सीवेज के लिए खोदे गए गड्ढे में एक 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि इसी घटना में एक अन्य मासूम अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। लगातार राजधानी में हो रहे इस तरह की घटना के बाद भी निगम प्रशासन का कोई अधिकारी न सुध ले रही है और न ही जिम्मेदारों पर कोई कार्रवाई कर रही है। रामनगर के गुलमोहर पार्क के पास BSUP कॉलोनी में एक दुखद घटना घटित हुई, जिसमें सीवरेज के लिए खोदे गए गड्ढे में एक 6 साल के मासूम के डूबने से मौत हो गई। हम अभी यहीं पर मौजूद हैं और यह गड्ढा जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं, जो लगभग 5 से 6 महीने तक ये गड्ढा इसी स्थिति में है और अब इसमें एक मासूम की डूबने से मौत हो गई। और ये देख सकते हैं आप, ये जो कपड़ा देख सकते हैं, इस कपड़े की साइज से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो बच्चा डूबकर जिसकी मृत्यु हुई है वो कितनी उम्र का होगा। ये 2 बच्चे यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, 3 बच्चे यहाँ पर खेलने आए थे, जिसमें से एक यहीं पर खड़ा हुआ था और 2 बच्चे जो है वो इसमें डूब गए, जिनमें से एक अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है। और ये उन दोनों बच्चों के चप्पल भी यहाँ पर पड़े हुए हैं। दुखद घटना है जिससे लोगों में काफी आक्रोश है। लगातार कॉलोनी के वासियों के द्वारा कहा जा रहा है कि लगातार इस गड्ढे को लेकर शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रशासन जो है वो मौन बना रहा और आंखें मूंद कर बैठा रहा। और इसके बाद अब जब ये घटना घटित हो गई है, उसके लगभग 20 घंटे बीत जाने के बाद भी ना इस क्षेत्र को सील किया गया है प्रशासन के द्वारा, ना पुलिस प्रशासन के द्वारा, ना ही कोई निगम का अमला अब तक यहाँ पर आया है। हम जब अभी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार उनसे प्रशासन से बातचीत की जा रही, तब भी उनके द्वारा कहा जा रहा है कि जल्द ही प्रशासन यहाँ पर पहुंचेगी, जगह को सील किया जाएगा, लोगों को आश्वासित किया जाएगा। प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची थी, हालांकि कल और 4 लाख के मुआवजे का जो है ऐलान भी किया गया था, क्योंकि पानी में डूबने से मौत बच्चे की हुई है। लेकिन उसके बाद भी 4 लाख से एक बच्चे की मौत की जो है वो इसमें राशि जो है वो चुका नहीं पाएगी। और अब कहीं ना कहीं लोगों में इसी बात को लेकर आक्रोश है, इस गड्ढे को लेकर, कि लगातार शिकायतें की गई, शिकायतों को नजरअंदाज किया गया, लड़ाई इसके लिए लड़ी गई, लेकिन अभी भी जो सीवरेज का पानी है वो इसमें आ रहा है। आप देख सकते हैं कि सीवरेज का पानी अभी भी इसमें आ रहा है और उसके बाद अभी भी लगभग ये 5 से 7 फीट गड्ढा है। इसमें एक पूरा जो जवान व्यक्ति है वो भी इसमें डूब सकता है, ना सिर्फ बच्चा। ये आप एक देख सकते हैं कि बांस गड़ी हुई है और ये बांस कहाँ तक देख सकते हैं कि वो गहराई में है। तो इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इस गड्ढे की गहराई का और इस लापरवाही का, कि कितनी बड़ी लापरवाही है। जो परिजन है वो बात करने की स्थिति में नहीं है, अपने बच्चे की मौत को लेकर स्तब्ध हैं। इसके साथ साथ एक और बच्चा जो अपनी जिंदगी और मौत की लड़ाई अस्पताल में लड़ रहा है, उसके पिता का कहना है कि उसे इसकी जानकारी नहीं थी, वो काम करने बाहर गए हुए थे और जब एक बच्चे की मौत हो जाती है उसके बाद उसे पता लगता है कि उसके भी जो बच्चा था वो इसी गहरे गड्ढे में डूबा हुआ था, जिसकी अब इलाज चल रही है। उनको बताया जा रहा है कि बच्चे का पेट फूला हुआ है, नाक और मुंह से पानी बह रहे हैं और बच्चा की कुछ भी बताने और बोलने के हालत में नहीं है। कोमा जैसी स्थिति में जो है दूसरा जो बच्चा है वो गंभीर रूप से अभी उसके इलाज जो है वो चल रही है। तो ये प्रशासन को जगाने वाली निगम का जो अमला है वो लगातार ये दावा तो करता है कि इस तरह की घटनाएं घटित नहीं होगी। सरकार बदलती रही, 15 साल बाद सरकार जो है वो निगम में बदली, लेकिन स्थितियां राजधानी की आज भी वही है। ये सिर्फ एक गड्ढा है, राजधानी में ऐसे और कई मौत के गड्ढे हैं जिनमें मासूम के जो जान है वो समाते जा रही है। बीते 2 दिन पहले भी एक गड्ढे में ऐसे ही एक बच्चा जो है वो गिरा था, जिसकी CCTV फुटेज सामने आई थी, जिसमें राह चलते एक मोटरसाइकिल वाले व्यक्ति ने तुरंत कूदकर उस बच्चे को बाहर निकाला था। तो ये इस तरह की घटनाएं आखिर कब तक घटती रहेगी राजधानी में, जब इस तरह की लापरवाही सामने आती रहेगी? क्योंकि ये एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है, वहां से जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो सवाल पूरे प्रदेश भर से उठते हैं, पूरे राजधानी भर से उठते हैं कि आखिर कब तक एक गड्ढे में मासूम की जान जाती रहेगी और लोगों को अब लोग जो हैं वो अपने बच्चों को इस तरीके से इस गड्ढे के चलते खोते रहेंगे। सवाल अभी भी बरकरार है कि कब तक ये तमाम गड्ढे पाटे जाएंगे, क्योंकि अब तक यहाँ पर भी कोई कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। कैमरा पर्सन सूर्यकांत गौतम के साथ मैं गोपी कृष्ण साहू, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।